सिम्बा मुफासा का बेटा और वीरा अधीरा का बेटा खेल रहे थे। मुफासा शेर और अधीरा पास में ही खड़े थे। मैं और अधीरा भाई जंगल के उस पार शिकार के लिए जा रहे हैं। इस मैदान से बाहर कदम मत रखना। दोनों बड़े चले जाते हैं। अरे सिम्बा, सारा जंगल सामने पड़ा है और तू यहाँ बैठकर बकरियों की तरह घास चबाएगा। पापा ने मना किया है वीरू, तू तो डरपोक निकला यार। मैं तो चला मस्ती करने। ये बोलकर वीरू चला जाता है। सिम्बा चिंता में उसे देख रहा था। वीरू अकेला जंगल में घूम रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से काला निकलता है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, अकेले इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? वो बस खेलने आया था, मैं वापस जा रहा हूँ। रुको रुको, क्या तुम्हें जादू पसंद है? जादू? सच में? जैसे कहानियों में होता है? उससे भी ज्यादा कमाल का। एक पल में दूसरी जगह पहुँचा देता है। तुम देखोगे तो दंग रह जाओगे। वाह, दिखाओ ना मुझे, दिखाओ ना। वीरा के कहने पर काला एक जादू करता है। दोनों एकदम से गुफा के सामने आ जाते हैं। हाँ, ये कहाँ ले आए? बस एक छोटा सा खेल। तभी गुफा में से सिम्बा की आवाज आती है। वीरू, तू भी आ जाना, अंदर बहुत मजेदार चीजें हैं और हम सब यहाँ खेलेंगे। सिम्बा, तुमने तो मना किया था बाहर आने को, तो तुम यहाँ कैसे? अरे जल्दी आना वीरू, अगर देर हुई तो सब छिन जाएगा। वीरू डरता है लेकिन मजबूरी में गुफा के अंदर चला जाता है। शाम का वक्त था। मुफासा और अधीरा लौटते हैं और देखते हैं कि वीरू वहाँ नहीं था। बेटा सिम्बा, वीरू कहाँ है? सिम्बा, वीरू कहाँ गया? वो जंगल की ओर चला गया था खेलने। मैंने मना किया था लेकिन वो। तभी आकाश में से जासू रंग बिरंगा पक्षी आता है। मुफासा, अधीरा, खतरा है। काला उसे भूतिया गुफा की तरफ ले गया है। जल्दी चलो। दोनों दौड़ते हुए गुफा की तरफ निकलते हैं। रास्ते में काला मिल जाता है। काला, हमारा बच्चा कहाँ है? बताओ, वरना आज ही तेरा अंत होगा। अच्छा, ये बात तुमको किसने बताई? इस जासू ने बताई क्या? मुझे पता है तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, पर मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा बोलकर जासू को लेकर काला वहाँ से गायब हो जाता है। अरे मुफासा, ये तो गायब हो गया। मेरे बेटे को कैसे बचाएं? डरो मत अधीरा, इसका एक ही उपाय है। चलो योगी के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएगा। मुफासा और अधीरा योगी के पेड़ के पास पहुंचते हैं। मुझे सब दिख रहा है। उस गुफा में जो है वो कोई आम राक्षस नहीं। उसे हराने के लिए उस पर सिर्फ एक चीज असर करेगी, कामधेनु गाय का दूध। वो शेर दरअसल श्रापित है, दूध से उसका श्राप टूट जाएगा। योगी जादू करता है और जादू से कामधेनु गाय प्रकट होती है। फिर योगी एक बंदर से कामधेनु गाय का दूध निकलवाता है। बंदर दूध निकालता है, अधीरा को देता है। फिर दोनों गुफा के पास जाते हैं। अधीरा सिम्बा की आवाज में बोलता है, बाहर आजा शैतान, आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ छुपा है पता? गुफा से फिर वही राक्षस शेर बाहर आता है। अधीरा उसके ऊपर दूध फेंक देता है और फिर एक आम शेर में बदल जाता है। धन्यवाद, मैं सालों से इस श्राप में कैद था, अब आजाद हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चे दोस्त मुसीबत में साथ निभाते हैं। खूनी भेड़िए ने लिया शेर का रूप और मानव बाघ। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे, सब मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का राजा शेर और बाघ बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार उस जंगल में एक भेड़िया पास के जंगल से आता है।
और वो जंगल के जानवरों को देखकर मन ही मन में खुश हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है और साथ ही साथ यहाँ कितने सारे जानवर हैं। मुझे तो यहाँ खाने की कोई चिंता नहीं होती। ये सोचकर वो जंगल के जानवरों का शिकार करने लगता है। भेड़िए का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जंगल के जानवर बहुत ही परेशान और डरे हुए थे। हाथी उन सब को लेकर शेर के पास जाती है। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, जंगल में खूनी भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर शेर कहता है, देखिए, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं जल्द ही उस खूनी भेड़िए को खत्म कर दूंगा, तब तक आप सब सावधान रहिए। शेर के मुंह से ये बात सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तब बाघ शेर से कहता है, दोस्त, जल्दी से उस खूनी भेड़िए को खत्म कर दो, बेचारे जानवर बहुत परेशान हैं। हाँ दोस्त, मैं जल्द ही उसे खत्म कर दूंगा। यूं शेर उस खूनी भेड़िए को ढूंढते हुए निकलता है। शेर खूनी भेड़िए को सूअर का शिकार करते हुए देख लेता है। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए भेड़िए के पास जाता है और कहता है, अच्छा, तो तू है वो खूनी भेड़िया जो मेरी मासूम प्रजा का बेरहमी से शिकार कर रहा है। अब बस बहुत हो गया तेरा आतंक, अब तू अपनी आखिरी सांसें गिन ले। शेर की बातें सुनकर भेड़िया जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे ओ शेर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस जंगल के सारे जानवरों को खा जाऊंगा। साथ में तुझे भी खा जाऊंगा। भेड़िए की बात सुनकर शेर को और जोर से गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर एक ही झटके में भेड़िए को नीचे गिरा देता है। भेड़िया बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। भेड़िया अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो शेर से कहता है, अरे शेर, तूने अच्छा नहीं किया। अब देख, मरकर मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरे अपने ही तेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये कहकर भेड़िया मर जाता है और उसकी आत्मा शेर के शरीर में चली जाती है। अब शेर एक खूंखार शेर में बदल जाता है। वो जंगल के जानवरों को बहुत बेरहमी से मारने लगता। इस बात से अनजान जंगल के सारे जानवर और बाघ शेर के इस रूप को देखकर चौंक जाते हैं। जानवर मौत के डर से अपनी अपनी गुफाओं में ही रहने लगते हैं। बाघ शेर से कहता है, दोस्त, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। एक राजा होने के नाते तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अरे ओ दो कौड़ी के बाघ, बंद कर अपनी बकवास। मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम सब मेरे लिए गुलाम हो। मैं जब चाहे तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ। नहीं, मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, पहले तू ही मर। ये कहकर शेर बाघ के ऊपर हमला करता है। बाघ शेर की ताकत के सामने रुक नहीं पाता और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। बाघ बहुत घायल हो चुका था। ये देखकर हाथी कहती है, हे भगवान, हमारे शेर महाराज को क्या हो गया है? वो क्यों हम सबकी जान के दुश्मन बने हैं? यूं हाथी बोल ही रही थी कि वहाँ उल्लू, जो बहुत ही ज्ञानी था, वो आता है और कहता है, देखो, वो महाराज नहीं है, उनके शरीर में वो खूनी भेड़िया घुस गया है और वो ही ये आतंक मचा रहा है। अच्छा, तो ये बात है। अब हम क्या करें? कैसे हमारे महाराज और बाकी साथियों की जान बचाएं? इसका एक ही उपाय है, तुम्हें इस जंगल का राजा बनना होगा और वो जादुई मुकुट पहनना होगा जो महाराज का है। अरे पर बाघ कुछ कहता इससे पहले हाथी बोली, परवर कुछ नहीं, तुम जल्दी ही उस मुकुट को पहन लो और इस जंगल के महाराज और जानवरों दोनों को बचा लो। ये जंगल के सारे जानवर मिलकर बाघ को अपना राजा बनाते हैं और उसे वो जादुई मुकुट पहनाते हैं। जैसे ही बाघ जादुई मुकुट पहनता है, वो एक मानव बाघ में बदल जाता है
और शेर के पास जाता है। शेर मानव बाघ को देखकर कहता है, अरे वाह बुज़दिल, क्या मानव बाघ का रूप लेकर आया है। तू क्या समझता है तेरे इस रूप से मैं डर कर भाग जाऊंगा? तू चाहे किसी भी रूप में आए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ओ खूनी भेड़िए, जानता हूं कि तू मेरे दोस्त के शरीर में घुसा हुआ है, अब तो तेरी खैर नहीं। मानव बाघ शेर पर हमला करता है। शेर के शरीर में घुसे भेड़िए की आत्मा मानव बाघ की ताकत के सामने रुक जाती है और वो शेर के शरीर को छोड़कर भाग जाती है। शेर बहुत ही घायल हो चुका था। बाघ शेर को वो जादुई मुकुट पहनाता है, जिससे पहनते ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। शेर अपने दोस्तों का धन्यवाद करता है और फिर से बाकी के जानवर और उनका ख्याल रखते रखते खुशी खुशी रहने लगता है। जादुई पेड़, नकली शेर, काला तेंदुआ और जासूस खरगोश। कुछ समय पहले की बात है। जंगल में महाराज शेर रहते थे। उनके पास एक खरगोश जासूसी का काम करता था। जंगल की हर खबर को महाराज शेर को देता। एक दिन वो जासूस खरगोश जंगल में इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर में उसे एक काला तेंदुआ दिखाई देता है। बाप रे, हमारे राज्य में काला तेंदुआ, ये कहाँ से आ गया? क्यों आया? तुरंत पता करके हमारे महाराज को बताना होगा। इस तरह सोचकर वो महाराज के पास जाकर काले तेंदुए के बारे में बताता है। हा, काला तेंदुआ, वो हमें कुछ नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो। किसी को भी इतना कम मत समझिए महाराज, उससे हमारे जानवरों को तो खतरा है। हा, इतनी छोटी सी बात पर घबरा क्यों रहे हो? तेंदुए के बारे में सोचना छोड़ो, चलो जंगल की सैर करके आते हैं। इस तरह महाराज शेर और खरगोश निकलते हैं और फिर कुछ दूर जाने के बाद थक कर एक मायावी पेड़ के पास रुक जाते हैं। महाराज चलिए, इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करते हैं। अरे नहीं, मैं इस जंगल का महाराज हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे आराम नहीं करूँगा। मुझे खूबसूरत गुफा चाहिए, मैं उसी में आराम करूँगा। माफ कीजिए महाराज, अभी के अभी सुंदर गुफा कहाँ से आएगी? चलिए ना, इस पेड़ के नीचे ही आराम कर लेते हैं। छी, ये पेड़ कितना बदसूरत है, चलो तुरंत यहाँ से चलते हैं। ठीक है महाराज। फिर खरगोश और शेर वहाँ से चले जाते। बाद में मायावी पेड़ अपने मन में सोचता है, महाराज होकर इतना घमंड, मुझे बदसूरत कहकर मुझे अपमानित किया गया है। किसी दिन जरूर इसका घमंड चूर करूँगा, देख लेना। इस तरह वो सोच रहा था। इतने में वहाँ पर एक काला तेंदुआ आकर कहता है, भोजन के लिए बहुत दूर चलकर थक गया हूँ। हाँ, कितना सुंदर पेड़ है, इसके नीचे कुछ देर आराम करूँगा। तेंदुए की बातें सुन मायावी पेड़ बहुत खुश होता है। दोस्त, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई। तुम जितना चाहो उतना भोजन कर सकते हो, तुम्हें बस मेरी एक छोटी सी सहायता करनी होगी। क्यों नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, बताइए मुझे क्या करना होगा। इस जंगल का महाराज बहुत ही घमंडी है, मुझे बदसूरत कहकर अपमानित कर रहा था। हमें उस महाराज को सबक सिखाना होगा। महाराज को मैं कैसे सबक सिखाऊंगा? मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हें नकली महाराज शेर में बदल दूंगा, तब तुम जंगल के महाराज बनकर उसे सबक सिखाना। अच्छा ठीक है। फिर मायावी पेड़ काले तेंदुए को नकली शेर में बदल देता और उसके बाद नकली शेर जंगल पहुंच जाता है, जिसे देख जासूस खरगोश कहता है, महाराज आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तुरंत गुफा में चलते हैं, चलो। ठीक है महाराज। इस तरह नकली शेर खरगोश से मिलकर गुफा के पास जाता है, जहाँ पहले से ही महाराज शेर था। नकली शेर उसे देखकर तुरंत कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा के अंदर चले आने की? क्या कहा? ये गुफा तुम्हारी है? मैं महाराज हूँ, ये गुफा मेरी है, तुम यहाँ कैसे चले आए? ये गुफा हमारे महाराज की है, तुरंत यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। महाराज शेर को नकली शेर और खरगोश मिलकर भगा देते। थोड़ी देर बाद महाराज शेर पेड़ के पास आकर इस तरह कहते, हाय रे, वो नकली शेर आकर मुझे भगा दिया। सब लोग उसे ही महाराज समझ रहे, मेरा कोई भरोसा ही नहीं कर रहा।
मेरी सुंदर गुफा भी चली गई। अब तो मुझे इसी पेड़ के नीचे आराम करना पड़ेगा। अब तो समझ गए ना दोस्त, कुछ भी असली नहीं होता। घमंड करना अच्छी बात नहीं है, वो हमें अंधकार में डुबो देता है। उस दिन तुम इस छाया देने वाले पेड़ को बदसूरत कहकर अपमानित कर रहे थे। देखा, आज तुम संकट में हो और इसी पेड़ के नीचे खड़े हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहकर वो पेड़ से माफी मांग लेता है और तभी वहाँ नकली शेर और जासूस खरगोश आते हैं। तब मायावी पेड़ महाराज से कहता है, चिंता मत करो, आज से तुम ही महाराज हो। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने तेंदुए को नकली शेर में बदल दिया था और वहाँ भेजा था। इस तरह नकली शेर को काले तेंदुए में वो दोबारा बदल देता है। फिर खरगोश कहता है, एक जासूस होकर मैं पहचान नहीं सका। जीवन में सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, समझ गया। जब से महाराज शेर, खरगोश और काला तेंदुआ मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें घमंड से दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए और हर एक के प्रति विनम्र रहना चाहिए। सफेद बंदर की माँ काला चीता। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ बंदरों का दल था। एक बार उस दल में एक बंदर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पूरे सफेद रंग का था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए और बोले, अरे रानी, ये कैसे बच्चे को जन्म दिया है तुमने? ये तो पूरा सफेद है, इसको तो हम अपने दल में नहीं रख सकते। इसका तुम तुरंत त्याग कर दो, ये हमारे दल के लिए श्राप है। पर इसको मैंने जन्म दिया है, मैं इसको कैसे छोड़ दूंगी? आखिर ये मेरा खून है। पर इसको तुम्हें छोड़ना ही होगा, नहीं तो हम तुमको भी पूरे परिवार से और दल से अलग कर देंगे। बहुत सोचने के बाद बेचारी रानी अपने बच्चे से बोलती है, बेटा, मैं तुम्हें अपने पास तो रखना चाहती हूँ, पर रख नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने तुमको रख लिया तो दल के लोग हमारे पूरे परिवार को अलग कर देंगे। ऐसा बोलकर रानी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ देती है और वो सफेद बंदर एक टोकरी में बहते बहते एक जगह रुक जाता है। वहीं एक मोना नाम की काला चीता पानी पी रही थी। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ती है। अरे, इस टोकरी में तो बंदर का बच्चा है और वो पूरा सफेद भी है, पर ये कहाँ से आ रहा है? फिर मोना उस बंदर को पानी से बाहर निकालती है और सोचती है, लगता है इसके रंग के कारण इसके दल ने इसे निकाल दिया होगा, अब मैं इसे पालूंगी। ऐसा बोलकर मोना उस सफेद बंदर को अपने पास रख लेती है। चीतों का एक बहुत बड़ा दल था, उसमें मोना अपने पति के संग रहती थी, लेकिन मोना का कोई बच्चा नहीं था। इस कारण उसके बाकी सारे साथी उसको हीन भावना से देखते थे। फिर मोना अपने घर पहुंचकर अपने पति को बंदर का बच्चा दिखाती है, जिसे देख मोना का पति कहता है, ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी पूरा सफेद। अगर इसको हमारे सभी लोगों ने देख लिया तो क्या बोलेंगे? हम इसको अपने साथ कैसे रख सकते हैं? ये क्या बोल रहे हो? ये चाहे बंदर का ही बच्चा क्यों ना हो, मैं इसको पाल लूंगी। ये है तो बच्चा ही ना। भगवान ने बहुत दिनों बाद मेरी सूनी गोद भर दी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। हमारे दल के लोग नहीं मानेंगे कि ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, और एक दिन वो इसे भी दूसरे जानवरों की तरह मार डालेंगे। तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। आज से मैं इसकी माँ हूँ और ये हमारे साथ ही रहेगा। और इस तरह मोना सफेद बंदर को अपने पास ही रखती है। और जैसे ही चीते के दल को पता लगता है, सभी काले चीते को देखने आते हैं और उसे देखते ही बोलते हैं, अरे, ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी सफेद रंग का। हाँ, ये बंदर है, लेकिन ये मेरा बच्चा है और इसे मैं पालूंगी। तुम एक काला चीता हो, तुम्हारा बच्चा सफेद बंदर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है, ये मेरा बच्चा है। और इस तरह सारे दल के लोग मोना से बहुत बहस करते हैं, पर मोना किसी की नहीं सुनती। वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखती है, जिससे सभी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। और उस दिन के बाद दल के सभी लोग मोना और उसके बच्चे को बहुत परेशान करते थे। और एक दिन वो सब मिलकर बंदर को मारने के लिए आते हैं।
जिसको बचाते बचाते मोना का पति मारा जाता है और मोना सफेद बंदर को लेकर वहां से भाग जाती है। मोना अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये सब मिलकर तुम्हारे पिता को मार चुके हैं और अब कहीं हमें ना मार डाले, इसलिए हमको यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। फिर दोनों जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं और पास ही के जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह काफी टाइम बीत जाता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका था। एक दिन सफेद बंदर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे शिकारी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं, लगता है वहाँ कुछ शिकारी है, पर मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। और फिर वहाँ जाकर वो उन सब की बातें सुनने लगता है, जिसमें से एक शिकारी बोलता है, यहाँ कुछ दूरी पर मैंने काले चीतों का एक बड़ा दल देखा है, हमको उन सबको पकड़ना है। उनकी बातें सुनकर सफेद बंदर बोलता है, अरे ये शिकारी तो हमारे दल को पकड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे जाकर सबको सावधान करना होगा, पर अगर ये बात मैं माँ को बताऊंगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए मुझे बिना बताए ही जाना होगा। और फिर वो सफेद बंदर काले चीतों के दल में जाता है। तभी सफेद बंदर को दल के लोग देखते ही उससे बोलते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है, चले जा यहाँ से, वरना तुझे मार डालेंगे। अरे काका, मैं तो आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि पास के जंगल में शिकारी आए हैं और वो पूरे दल को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब साथ मिलकर उन सभी शिकारियों को भगा देंगे। और वो सब मिलकर उन सभी शिकारियों पर हमला कर देते हैं और उनको भगा देते हैं। और फिर दल के सभी लोग मोना के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, मोना बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत परेशान किया, हमको माफ कर दो। आज अगर ये नहीं होता तो हमारे पूरे दल को शिकारी पकड़ कर ले जाते। हम सभी आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। अब आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलो, आप वहीं रहो। मैं यहीं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझे नहीं जाना वहाँ। और तुमने ये कैसे सोचा, जिन्होंने मेरे पति को मारा था मैं उनके साथ रहूंगी? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर सभी लोग शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और सफेद बंदर अपनी माँ के साथ वहीं खुशी खुशी रहता है। कभी भी किसी का रंग रूप देख के उसके बारे में राय बनाना बहुत ही गलत बात है। वो देखने से अच्छा है उस व्यक्ति का या उसका मन देखना चाहिए। एक बहुत ही घना जंगल था। उसी जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी। कहा जाता था कि रहस्यमयी गुफा ही जंगल की रक्षा करता है। एक दिन उस जंगल में एक दुष्ट बाघ आता है। रहस्यमय गुफा में जरूर जादुई शक्तियाँ होगी। मैं उन शक्तियों का हासिल करना चाहता हूँ, पर पहले मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि कैसे वो गुफा सबकी रक्षा करता है। दूसरे दिन जंगल में हिरन का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। हिरन ने भी अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। बड़ी ही जोरों की दावत चल रही थी। हिरन, आज की पार्टी तो कमाल की है। अरे क्यों ना हो बंदर, मैं इस जंगल की एकलौती ब्यूटी क्वीन जो हूँ। सारे मस्त हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी वहाँ बाघ आया और उसने सबको डराना शुरू कर दिया। मेरी पार्टी तो अब शुरू होगी, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाघ बंदर पर हमला करता है और उसे खा जाता है, जिसे देखकर बाकी जानवर डरने लगे। उस वक्त बाघ ने जंगल में तांडव मचा दिया। बाघ तांडव करके वहाँ से चला जाता है। जानवर तो मदद के लिए प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, ये सब क्या मेरे ही जन्मदिन पर होना था? दुष्ट बाघ ने सब खराब कर दिया। अब इससे हम कैसे बचेंगे? मुझे तो बंदर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम सब कितने खुश थे, पर उस बाघ ने खुशी पर पानी फेर दिया। अरे पर अब उस बाघ से कैसे बचेंगे? वो कल फिर से आ सकता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग कछुआ आता है और कहता है, घबराओ मत, जो हुआ वो कल नहीं होगा। इस दुष्ट बाघ से हमें सुनहरा शेर बचा सकता है। कल हम सारे उससे मिलने जाएंगे। वो सारे गुफा के पास पहुँचे तो देखा कि गुफा का दरवाजा बंद था। कछुआ एक मंत्र पढ़ता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। उस गुफा से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसमें से सुनहरा शेर सामने आता है। सुनहरे शेर को देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। तब कछुआ कहता है,
हे सुनहरे शेर, हम यहाँ आपसे मदद की गुहार लगाने आए हैं। एक दुष्ट बाघ जानवरों को सता रहा है, उस बाघ से जानवरों को बचाइए। मैं हमेशा इस जंगल की रक्षा करते आ रहा हूँ और इस बार भी करूँगा। उस दुश्मन बाघ को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ दुष्ट बाघ भी आ जाता है। रहस्यमय गुफा का दरवाजा खुला देखकर उसे खुशी हुई। वो गरजते हुए गर्जना करने लगा। मैं तो इसी दरवाजे को खोलना चाहता था, पर मंत्रों की वजह से दरवाजा खोलना मुश्किल था। इसलिए मैंने जानवरों को सताया ताकि वो यहाँ तक आए। मेरा आधा काम तो इस कछुए ने कर दिया। बाघ गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है। तब सुनहरा शेर उसका रास्ता रोकता है। नहीं बाघ, तू गुफा के अंदर नहीं जा सकता। तुझे पहले जानवरों को सताने का हिसाब देना होगा। तब बाघ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगा कि मैं मामूली बाघ हूँ? मैं ऐसे नहीं डरूंगा। मेरे पास भी काली शक्तियाँ है। देख अभी मेरे शक्तियों का कमाल। उनकी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सुनहरे शेर की शक्ति के सामने बाघ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। शेर ने बाघ को जान से मारकर जानवरों की समस्या का समाधान किया। नीति: बुरी शक्तियाँ कितनी भी ताकतवर हो, पर अच्छी और सच्चाई के सामने हार मान जाती है। सफेद शेरनी के बच्चे की माँ गाय। एक घना जंगल था। जंगल में एक सफेद शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, सिम्बा और बगीरा। वो दोनों ही बहुत सफेद और अद्भुत थे। शेरनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी और मन ही मन में सोचती थी, मेरे बच्चे मेरे जैसे ही अनोखे और अद्भुत हैं। मैं इन्हें कभी भी कुछ भी कमी नहीं होने दूंगी। मैं इन्हें बहुत ही ताकतवर और निडर बनाऊंगी। यूं वो सोच ही रही थी कि तभी सिम्बा कहता है, माँ, बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हे भगवान, मैं तुम लोगों के साथ खेलते खेलते भोजन के बारे में तो भूल ही गई। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तुम लोग रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम लोग गुफा से बाहर मत आना। ये कहकर शेरनी भोजन ढूंढने जाती है कि तभी अचानक से जंगल में जोर की आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। शेरनी भोजन लेकर अपने बच्चों के पास भागी भागी आ रही थी कि उसे एक नदी को पार करना पड़ा। ज्यादा बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ रही थी। शेरनी बहुत परेशान थी, कैसे वो नदी को पार करे। वो बार बार नदी में उतरने की कोशिश करती है और डर के पीछे हट जाती है। आखिरकार वो नदी में उतरने का फैसला कर ही लेती है। तभी नदी के उस पार एक हथनी शेरनी को रोकती है। अरे शेरनी, क्या कर रही हो तुम? पानी में मत उतरो, बारिश रुकने दो। बाढ़ बहुत तेज है, तुम बाढ़ में बह जाओगी। नहीं हथनी बहन, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा, वो भूखे हैं। ये कहकर शेरनी नदी में आगे बढ़ती है और तभी जोर की बाढ़ आती है और शेरनी को बहाकर ले जाती है। हथनी वहां खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और वो वहां से उदास होकर चली जाती है। इधर बच्चे रात भर गुफा में अकेले ही बहुत परेशान हो रहे थे। सुबह होते ही वो अपनी माँ को ढूंढते हुए निकलते हैं। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ। यूं वो अपनी माँ को ढूंढते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक बाघ की नजर उन पर पड़ती है। बाघ सिम्बा और बगीरा को देखकर मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, सफेद शेरनी के बच्चे, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। इन्हें खाने से पहले मुझे बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। अगर ये बात शेरनी को पता चल गई तो वो मेरा शिकार कर देगी। ये सोचकर बाघ सिम्बा और बगीरा के पास जाता है। बेटा, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारी माँ? हमारी माँ कल रात से घर नहीं आई, इसलिए हम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। ये सुनकर बाघ मन ही मन में खुश होता है और कहता है, बच्चों परेशान ना हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। क्या सच में? बाघ सिम्बा और बगीरा को लेकर वहाँ से निकलता है कि तभी वहीं कुछ दूर पर खड़ी गाय ये सब देख लेती है और वो मन ही मन में सोचती है, लगता है ये बाघ इन बच्चों के साथ कुछ गलत करने वाला है। इससे पहले कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत हो, मुझे कुछ करना होगा।
ये सोचकर गाय तुरंत भागते हुए बाघ के पीछे बाघ की गुफा के पास पहुंचती है और चुपचाप बाघ का आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो देखती है कि बाघ बच्चों को लेकर गुफा के पास आ रहा है, वो तुरंत अपनी आवाज बदलकर लोमड़ी की आवाज में कहती है, अरे गाय बहन, क्या तुमने सुना वो बाघ ने शेरनी के बच्चों को अगवा कर लिया है। शेरनी बहुत गुस्से में है। अगर वो बाघ शेरनी को नजर आ गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या सच में लोमड़ी बहन? हाँ, इसलिए तो शेरनी ने अपने वफादारों को जंगल के चारों ओर भेजा है बाघ को ढूंढने के लिए। मैं भी उसी काम पर लगी हूँ। अगर वो बाघ तुम्हें दिखाई दे तो फौरन मुझे बता देना, ठीक है? चलती हूँ। ये सब सुनकर बाघ की तो हालत ही खराब हो जाती है। गाय अनजान बनकर बाघ के सामने आती है और कहती है, अरे ये क्या कर दिया बाघ तुमने? शेरनी के बच्चों को अगवा कर लिया। हे भगवान, अब पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। गाय की बात सुनकर बाघ की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो गाय से कहता है, अरे गाय बहन, मुझे बचा लो। मैंने इन बच्चों को अगवा नहीं किया। मैं तो इन बच्चों को ले जाकर शेरनी को दे दूंगा और मैं ये जंगल छोड़कर चला ही जाऊंगा। हाँ सही है, तुम फौरन ये जंगल छोड़कर भाग जाओ। जैसे तैसे इन बच्चों को शेरनी के हवाले मैं कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गाय। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब बातें बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत आएगी। बाघ शेरनी के बच्चों को गुफा के पास छोड़कर ना आगे देखता है और ना पीछे, और दुम दबाकर जंगल छोड़कर भाग जाता है। इधर हथनी गाय के पास आती है। वो शेरनी के साथ जो भी कुछ हुआ गाय को बताती है। सिम्बा और बगीरा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब गाय कहती है, बच्चों रो मत, होनी को कौन टाल सकता है। जो होना था वो तो हो ही गया। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। जो सपने तुम्हारी माँ संजोए थी वो मैं पूरे करूंगी। यो गाय सिम्बा और बगीरा की माँ बनती है और उन्हें बहुत ही ताकतवर और निडर शेर बनाती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।